नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने एक सीरीज़ शुरू की थी यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स की। इस सीरीज़ के माध्यम से डेली बेसिस पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके यूपी जीके के प्रश्न बन सकते हैं उनको, और कुछ आपके जो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो इसको आप देख लीजिएगा। यह जो वीडियो आपका है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, लगभग 8 से 10 मिनट का यह वीडियो होता है, लेकिन इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो पहला वीडियो अगर आपने इसका नहीं देखा है यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स का, उसको आप देख लीजिएगा। यह इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम कुछ और बेहतरीन यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राजघाट बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है राजघाट बांध। इसके बारे में आपको याद रखना है। फुल्लर झील भारत में के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी फुल्लर झील। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फुल्लर झील है यह किस शहर में स्थित है। इसकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। यूपी के संदर्भ में ज्योग्राफी के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्लियरली आपके सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए मैं इन सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि भारत के संदर्भ में भी और यूपी के संदर्भ में भी दोनों ज्योग्राफी के जो प्रश्न आपको मिक्स करके पढ़ना है, क्योंकि भारत के संदर्भ में भी जो ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी जो आपके ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे वे पूछे जाएंगे। तो यूपी ज्योग्राफी की ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप कम से कम याद ही कर लीजिएगा। और परीक्षा बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो आप याद कर लीजिएगा, आपका जो परीक्षा बांध है आपको मिलेगा बेतवा नदी पर। किस पर? तो बेतवा नदी पर बनाया गया आपका परीक्षा बांध। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस नदी पर बनाया गया है? तो आप याद कर लीजिएगा, 110 मीटर ऊंचा जो बिहार जलप्रपात है उत्तर प्रदेश में टोन्स रिवर पर, टोन्स नदी पर बनाया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, किस नदी पर? तो टोन्स नदी पर यह बिहार जलप्रपात बनाया गया जो कि 110 मीटर ऊंचा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो आप याद कर लीजिएगा, ब्रह्मघाट नामक स्थान पर जो शारदा नदी वह कर्नाली नदी से मिलने के बाद घाघरा नदी बन जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शारदा नदी। किस नदी के तट पर आपका गोरखपुर शहर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर आपका गोरखपुर शहर स्थित है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध आपका रामगंगा बांध है। इसके बारे में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि यह किस नदी पर बनाया गया आपका रामगंगा बांध। इसकी लोकेशन और नदी का नाम भी आपको बताना है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका रिहंद नदी पर बनाया गया आपका ओबरा जल विद्युत केंद्र। इसके बारे में आपको याद रखना है। नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो बुलंदशहर में आपको मिलेगा नरोरा आणविक संयंत्र। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र जिसका नाम है नरोरा, यह इसकी प्रथम इकाई कब चालू की गई थी? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र जिसका नाम है नरौरा, जो आपको मिलेगा बुलंदशहर में, और इसकी जो पहली इकाई थी यह 1991 में चालू की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, शीतला जल विद्युत परियोजना आपकी स्थित है झांसी में आपको मिलेगी यह आपकी शीतला जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में आपको याद रखना है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो बखीरा पक्षी विहार आपको मिलेगा कहाँ पर? संत कबीर नगर में। इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज पक्षी विहार आपको मिलेगा उन्नाव में, ये भी आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रथम पक्षी विहार था इसकी स्थापना आपकी की गई थी नवाबगंज पक्षी विहार, यहाँ पे सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना पूछा गया है ना, कौन सा था? तो आपका नवाबगंज जो पक्षी विहार है उन्नाव में जो है यह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो प्रथम पक्षी विहार था, यहाँ पे पक्षी विहार की बात हो रही है, बर्ड सेंचुरी की बात हो रही है, तो नवाबगंज जो पक्षी विहार था उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था जो कि उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो विस्तृत पक्षी विहार है आपको मिलेगा लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में है। यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, नाम इसका है लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ पे हमने पक्षी विहार की बात की थी, अब यहाँ पे हम वन्य जीव विहार की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपको मिलेगा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि ललितपुर में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो पक्षी विहार पूछ रहा है या वन्य जीव विहार पूछ रहा है, दोनों आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार आपका है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंदौली में आपको मिलेगा। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे 1957 है, 1957 में। और भारत में कहाँ पर बब्बर शेर सफारी की शुरुआत की गई है? तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया है, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और आगे भी यह पूछा जाएगा। तो इटावा में, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है बब्बर शेर सफारी की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में ललितपुर में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आपको यूरेनियम के भंडार मिलेंगे। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया था 2001 में। कब? तो 2001 में जो है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली क्षेत्र में, जो सिंगरौली वाला एरिया है, यहीं पर जो है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छेद वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपकी जो लेटेस्ट की फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा वनाच्छेद वाला जिला आपका है सबसे ज़्यादा वन यानी कि पाए जाते हैं आपके सोनभद्र में, और सबसे कम वनों की जो संख्या है, वनों का क्षेत्रफल है, वो आपको मिलेगा भदोही में। तो सबसे ज़्यादा वनों वाला जिला आपका हो जाएगा सोनभद्र, और सबसे कम, सबसे न्यूनतम वनों वाला जिला आपका हो जाएगा भदोही। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो यहाँ पे वन्यजीव विहार सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। तो हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो बलिया जिले में आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आपको मिलेगा सुरहाताल पक्षी विहार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 25 जो आपके जीके के प्रश्न बन सकते थे उत्तर प्रदेश स्पेशल के, उनको हमने कवर कर लिया है। और बाकी के अगले जो 5 प्रश्न होंगे ये आपके उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के होंगे। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के पिछले 8 महीने का वीडियो चाहिए होगा तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें पिछले 8 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके मई तक के करंट अफेयर्स को पढ़ाया गया है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं, हमारी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, तो आपका संपूर्ण करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा मैंने जो नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उनकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उसमें मैंने लगभग अप्रैल से मई तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दिया। टॉप 700 की मैंने सीरीज शुरू की थी, उसमें मैंने 700 बेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कंप्लीट करवाया। तो उसको भी आप देख लेंगे तो आपका पूरा संपूर्ण करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स और आप जो वो वाला करंट अफेयर्स उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे यूपी के। तो यूपी में किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय खोला गया है? तो आप याद खोला जाएगा, सॉरी। तो नोएडा में जो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय खोला जाएगा। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खोला गया है? तो नोएडा में खोला गया है उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जीएसटी पंजीकरण के संदर्भ में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो जीएसटी पंजीकरण के संदर्भ में देश का शीर्ष राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 100 हेल्थ एटीएम यानी कि 100 स्वास्थ्य एटीएम लगाए जाएंगे? तो लखनऊ में जो है 100 हेल्थ एटीएम यानी कि 100 स्वास्थ्य एटीएम लगाए जाएंगे। हाल ही में थारू जनजाति का पहला संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, थारू जनजाति का जो पहला संग्रहालय है यह आपका बलरामपुर में खोला गया है। तो इस तरह से दोस्तों यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स के का जो पार्ट 2 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। सो इसका जो भाग 2 है उसको हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे।
तो अपनी तैयारी को आप बेहतरीन बनाते रहिए। उसको और आप बेहतरीन बनाने के लिए डेली बेसिस पर नए नए क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कम से कम इन क्वेश्चन को तो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करते रहना है, देखते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।